ऐसे नमूने कहाँ मिलेंगे सिवाय पाकिस्तान के। दुनिया अपने बच्चों को स्मार्ट स्कूल में पढ़ाती है, लेकिन ये बंदा ऐसा स्कूल ढूंढ रहा है जो इसके बच्चों को स्मार्ट लेवल का चोर और मक्कार बनाए। मैं अपने बच्चों को स्कूल ढूंढ रहा हूँ, ऐसा स्कूल हो जो चोरी मकारी सिखाए, बस तो वो कामयाब है पाकिस्तान में। तो आप चाहते हैं मेरा बेटा टॉप का चोर बने? टॉप का चोर, मकार और मदार बने। हाँ समझ आया, सभी चोर उचक्के बेईमान पाकिस्तान से ही। पाकिस्तानी लड़कियों का जवाब सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। निश्चित ही इन लड़कियों से जब पूछा गया इनको साइंस चाहिए या मौलाना, इनका जवाब गजब है। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम 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 इस्लाम। लग गए लोले भाई। मदरसे के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। वाह दीदी, वाह दीदी। आप साइंस पढ़ेगी या फिर इस्लाम पढ़ेगी, तो आप क्या चूज करेंगे? मैं कहूँगी इस्लाम करूँगी, क्योंकि इस्लाम में साइंस है। साइंस की जितनी चीजें यहाँ जाती हैं वो सारी इस्लाम में है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह रही हूँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अब जितनी ये टेक्नोलॉजी है ये पहले कुरान से पता है। अच्छा। मुकम्मल दीन है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अगर इस्लाम यहाँ पर आ जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तरक्की करेगा जरूर। मस्त जोक मारा रे। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है? अच्छा। पाकिस्तान के गरीबी का असली कारण इस बंदे ने बता दिया भाई। इनके पूर्वज खाली बच्चों के मशीन पर ही ध्यान था। जो कि आज हम गरीब है ना, इसके जिम्मेदार हैं हमारे दादे परदादे। यकीन करो, इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे फोकस। आज अगर वो एक जमीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो जमीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे यार। इतने बच्चे, पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है। हमारा माइंड सिर्फ बच्चों पे रहा, शादियों पे रहा। एक शादी का एक मौलवी है, जिनका नाम नहीं लूंगा वरना मुझे पे फतवा लग जाएंगे। मौलवी जो बाद ही 4 शादियों पे करता है, तब मैं उसको मर्द नहीं मानता जो 4 शादियां नहीं करे। बंदा 10 से पहले गुर्बत तो खत्म करो, इकोनॉमी तो सेट करो, शादियां तो करते रहेंगे यार। भारत जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमसे कमजोर है या मजबूत है? हमसे कमजोर है। पाकिस्तान के इस नमूने का कहना है भाई, ये पाकिस्तान को किसी की जरूरत नहीं, किसी की भीख की भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अकेले लड़ लेगा परमाणु बम से, और हमारे पास तो जज्बा है भाई। जब पाकिस्तान में तेल नहीं मिल रहा है तो इनका जज्बा काम क्यों नहीं आ रहा है? इंडिया और चाइना की तो दोस्ती हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया की कब होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। भाई हम किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं रखते। कोई दोस्ती करे तो करे, ना करे तो पठान जिंदाबाद, पठान है इधर। हम किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं चाहते। कोई दोस्ती करना चाहता है तो हमारे पीछे आओ, हम नहीं जाएंगे। अबे साले, पाकिस्तान में सबसे बड़ा पावर जो है वो पठान है। पठान जिस मुल्क में है वो एटम बम से भी ज्यादा पावर में है। क्या बात कर रहे हैं? ये इंडिया को भी मेरा पैगाम है, चाइना को भी मेरा पैगाम है, अमेरिका को भी पैगाम है कि पठान जहाँ पे वो एटम बम की जरूरत नहीं है। एटम बम की किसी चीज की जरूरत नहीं है। और हमें प्यार मिलेगा अपने मुल्क में तो हम अपने मुल्क के लिए बड़े बड़े एटमों को हम तबाह करेंगे। जंग लड़ेंगे। जंग? अरे एक बार लड़के तो देखो। जंग क्या, हम जंगल बना देंगे पूरा पाकिस्तान। चाचा का दर्द तो सुना ही नहीं जा रहा है। पाकिस्तान में ये 60 साल से गुलामी कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान आजाद कब हुआ भाई, ये समझ नहीं आ रहा है। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है। कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी। अच्छा वो उनका वो सदर। मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार, मैं तो आपको कह रहा हूँ इनको मार दो सारा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा।
इस मोहतरमा की बात सुन लोगे तो आपको बेहोशी आ जाएगी। इंडिया वाले कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमारे मुकाबले पे आए या टक्कर पे आए। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पाकिस्तान वाले अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, इतना मुझे पता है। झूठ बोल रही है तू। ठीक है, क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है। इंडिया वालों पे मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पहले से हमारे दुश्मन है। ये क्या बात करता है यार। नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करने की, ये इंडिया कहता है। इंडिया को तो छोड़ ही दें, वो तो हमारी तरक्की कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। इंडिया से हम चाहते हैं हमारा मुल्क इतना अच्छा वो सुलह कर भी ले, लेकिन इंडिया के अंदर जो मुनाफिकत है वो कभी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान का नाम आया उसमें सीमा भाभी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सीमा भाभी लाइव करके बैठी थी, तभी उनके कमेंट जॉनी सिंस का मैसेज आ गया, तभी एक साथी यूजर ने उनसे पूछ भी लिया, भाई भाभी जॉनी सिंस आपका क्या लगता है? जॉनी सेंस कौन है? साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। आइए देखो मजा आएगा। जॉनी सेंस हमारा सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, फैन है, फ्रेंड है, अपना है, बंदे अगर मैं सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, वो समझे मेरी परिवार है, मेरा अपना है। अरे सीमा भाभी, ये आप क्या बोल रही हो? वो ना तो फॉलोवर है और ना ही कोई दोस्त, वो तो खतरनाक शिकारी है। पाकिस्तान का ये ऐसा नमूना है जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। इसने तो भाई बोल दिया ये पूरा पाकिस्तान जन्नत है। पाकिस्तान तो इनकी भाषा में जन्नत ही है, ना तेल है, ना पानी है, ना खाने को आटा है भाई। ये मुल्क जन्नत है, ये पाकिस्तान। इस मुल्क का जो फ्यूचर है ये क़यामत तक जिंदा रहना है। बाप रे, ये भी पागल है। दिन कब आएगा जब हम तमाचा मारेंगे उनके मुंह? वो भी मैं बता दूं आपको, बहुत करीब अनकरीब। इस मुल्क ने सरवाइव करने, बाकी सारे मुल्क कोलैप्स कर जाएंगे। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? माय गॉड, अभी तो हम खुद कोलैप्स हो गए। नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। IMF की तरले मिलते हम लेते हैं। नहीं है, कश्मीर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान को मिल जाएगा। इवन की बांग्लादेश भी पाकिस्तान को सरेंडर करके मिल जाएगा। मैं पागल हूँ। मैं आपको बता दूं, आप तो नहीं देख रहे क्या? आप ख्वाब वो लोग देख रहे जो मोदी कह रहे हैं। ये डिसाइडेड, ये मुल्क अल्लाह का है, इसके साथ जो भी ज्यादती करे अल्लाह उसके साथ खुद निपटा लेता है। हर रोज एक नई कॉमेडी, ये जोकर देश है, हर रोज एक नया ड्रामा। पाकिस्तान पानी में डूबती हुई नाव की तरह है। ऐसे इस बंदे को समझ में आ गया भाई ये पाकिस्तान अब नहीं चलने वाला, इसे इंडिया को दे ही देना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें पाकिस्तान, उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें, वो चला लेंगे। इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। इमोशनल। इस बंदे ने तो एंकर की भी बेइज्जती कर डाली। रोज वीडियो ढेरों देखे होंगे, लेकिन ऐसी बेइज्जती आपने कभी नहीं देखा होगा। आपने आपकी इतनी स्टडी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन? मैं BS जर्नलिज्म। बहुत दूर तक गई, क्या किया है BS जर्नलिज्म करके? और आगे भी पढ़ रही हूँ। क्या किया है इतना पढ़ के? आज जहाँ खड़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड कर। तो ये तो रोड पे खड़ी हैं आप। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। वाह भाई वाह। जब मोदी गुजरा दोनों हाथ बांध कितनी ताबेदारी के साथ, माजरत के साथ किसी को बुरा ना लगे। जैसे होटलों में वेलकम करने के लिए वेटर दोनों हाथ बांध के खड़े होते हैं ना, जब मोदी और पुतिन गुजर रहे थे और उन्होंने इग्नोर किया। देख के तो मेरे तमाम 14 तबक रोशन हो गए हैं, बल्कि 28 तबक रोशन हो गए हैं। ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने। और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं PM मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुबह सुबह पुतिन की पीठ थपथपा। चाचा रॉयल इन्फिनिटी की चमक देखने के बाद ये मानने को तैयार नहीं है कि इसे इंडिया ने बनाया है। भाई ये मैंने देख लिया, ये लगता है मेड इन इंडिया नहीं, ये कतई नहीं हो सकती। ठीक है, आप रिसर्च मार के देखें, आपके पास तो नॉलेज होगा, आप चेक करें, ये इंडिया की हो ही नहीं सकती। दुनिया में इस टाइम जितना इम्प्रूवमेंट कर ले ये इंडिया की नहीं हो सकती। मैं चैलेंज से कहता हूँ। कहाँ की हो सकती है?
ये किसी और चीज़ की है, जो यूएसए की तरफ से ही है, यूएसए की तरफ से। नहीं मानेंगे? मैं नहीं मानता भाई। पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की है। हाँ ये बस मेरा दिल सर, ये पाकिस्तानी है। मैं बता देता हूँ सर, ये मैं आपको बाकायदा रियल दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ। ये जो बाइक है ये है आपके नेबर कंट्री इंडिया में, और रॉयल एनफील्ड के नाम से इनकी ये लोकल मैन्युफैक्चर है। और जिस तरह से वो दिन ब दिन व्हीकल में गाड़ियाँ और बाइक्स में वो अपने आप नाम कमा रहा है, तो दुनिया में अपना एक तहलका मचा रहा है। तो हम लोग तो बहुत पीछे रह गए हैं इस हवाले से। जलन हो रही है ना यार। और प्यारे भाई लोग, आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ जाता है, आपका एक शेयर किसी और का दिन बना देता है, और आपका सब्सक्राइब करना हमें फैमिली की तरह जोड़ देता है। तो दिल से कर दो तीनों काम, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।